नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अप्रैल 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो वैशाख मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा शुभ अवसर बन जाए और वैशाख महीने की चतुर्दशी तिथि गुरुवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार चतुर्दशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 30 अप्रैल गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने की गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया। जी हां, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस वैशाख महीने के गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन यह उपाय इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो वैशाख महीने की गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता हो कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाले
उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार चतुर्दशी तिथि का। तो अब दोस्तों इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और समस्या है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय करें तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार ही इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 सबसे अचूक उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुवार की चतुर्दशी की तिथि पर ही करने हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है उसके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि गुरुवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 चने की दाल। देखिए, चने की दाल को लेते समय ध्यान रखना है कि यह खंडित नहीं होनी चाहिए। यह चने की दाल जब भी हम गुरुवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के बड़े से बड़े संकट समाप्त होते हैं। अगर हमारे हाथ में धन प्राप्ति की लकीर नहीं है, अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य के अलावा कुछ है ही नहीं, तो गुरु जी ने कहा है कि हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं
कि गुरुवार के दिन जब भी आप दाल वाला ये उपाय करते हैं तो इससे महादेव आपके हाथ की लकीरों को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के गए हैं, सबसे पहले तो आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको महादेव का स्मरण करते हुए यह एक लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का भी जाप करते रहना है। कम से कम 11 बार आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो चने की दाल है उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। चने की दाल आप एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं और एक साथ भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। देखिए, चने की दाल को समर्पित करने के बाद आपको बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट समस्या चल रही है, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें बार बार असफलता मिलती है, रुकावटें संकट जीवन में लगातार बने हुए हैं, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है, तो अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपको बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस गुरुवार के दिन यह चमत्कारी उपाय करके देख लेना और आप स्वयं देखेंगे कि 1 या 2 महीने के अंदर आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वो समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत तो करते हैं परंतु उन्हें अपने परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता। कोई नौकरी के लिए भटक रहा है, कोई व्यापार में अटका हुआ है, किसी का पैसा फंसा हुआ है, कोई बार बार इंटरव्यू देकर भी सफल नहीं हो पा रहा, कोई अपनी मेहनत से घर चलाना चाहता है लेकिन काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए गुरुवार की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव का एक बहुत ही सरल, बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया गया है। यह उपाय इतना कठिन नहीं है कि आप उसे कर ना सकें और इतना साधारण भी नहीं है कि उसका फल कम हो जाए। कई बार भक्ति में सरलता ही सबसे बड़ा रहस्य होती है। गुरुजी कहते हैं कि भोलेनाथ को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा भाव, निर्मल मन और विश्वास से भरा हृदय। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो छोटा सा अर्पण भी महादेव के चरणों में बहुत बड़ा बन जाता है। देखिए दोस्तों, इस दूसरे उपाय के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल 3 चीजें लेनी है: स्वच्छ बेलपत्र, थोड़ा सा शुद्ध शहद और एक लोटा साफ जल। यदि संभव हो तो जल तांबे के लोटे में लें, नहीं तो किसी स्वच्छ पात्र में भी ले सकते हैं। बेलपत्र ऐसे लें जो फटे हुए ना हो, जितना हो सके साफ सुथरे हों। शहद शुद्ध होना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, बस थोड़ी सी मात्रा पर्याप्त है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि ये उपाय किसे करना है, तो गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि जिसे अपने काम में सफलता चाहिए, जिसे नौकरी में अड़चन आ रही है, जिसे धन की प्राप्ति नहीं हो रही, जिसका मेहनत का फल रुक गया है, जिसे लगता है कि उसके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर घर में किसी एक सदस्य पर ही बार बार रुकावटें आ रही हैं तो वह व्यक्ति अपने लिए यह उपाय कर सकता है। और अगर पूरे परिवार की उन्नति, घर में आर्थिक स्थिरता और कामकाज की सफलता के लिए करना चाहते हैं तो घर का कोई भी श्रद्धावान सदस्य यह उपाय पूरे परिवार की ओर से कर सकता है। अब बात आती है कि यह उपाय कब करना है। देखिए, इस उपाय को आप गुरुवार की चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान के बाद करें तो अधिक उत्तम माना गया है। कोशिश करें कि आप सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले मंदिर पहुंच जाएं। अगर किसी कारण से सुबह संभव न हो तो आप प्रदोष काल में भी ये उपाय कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि जल्दबाजी में नहीं, शांत मन से, स्थिर भाव से और पूर्ण श्रद्धा के साथ करना है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे बस निभा दिया जाए। ये महादेव के सामने
अपने जीवन की पीड़ा रखने का एक भक्तिपूर्ण अवसर है। इसीलिए जब भी जाएं, मन को शांत करके जाएं, क्रोध, घबराहट और नकारात्मक विचारों को यथासंभव छोड़कर जाएं। अब इस उपाय को करना कैसे है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएं, तो सबसे पहले दूर से ही हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करें। मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी मेहनत को सफल बनाइए, मेरे मार्ग की बाधाएं दूर कीजिए। उसके बाद जो जल आप साथ लेकर गए हैं उसमें थोड़ा सा शहद मिला दीजिए। शहद बहुत ज्यादा नहीं डालना है और बस कुछ बूंदें या थोड़ी सी मात्रा पर्याप्त है। फिर बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर महादेव का नाम लें। अब शिवलिंग पर पहले धीरे धीरे वह शहद मिला हुआ जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन में यह भावना रखें कि मेरे जीवन की रुकावटें, मेरी थकान, मेरी असफलता और मेरे दुर्भाग्य सब इस जल के साथ धुलकर दूर हो रहे हैं। इसके बाद बेलपत्र को प्रेम से शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र रखते समय आप कह सकते हैं, हे महादेव, मेरे काम में सफलता दीजिए, मेरे रुके हुए कार्य पूरे कराइए, नौकरी, व्यापार, धन और सम्मान के मार्ग खोल दीजिए। गुरुजी ने कहा है कि इस समय आप केवल सामग्री नहीं चढ़ा रहे होते, बल्कि अपना संघर्ष महादेव के चरणों में रख रहे होते हैं। इसीलिए जो लोग लंबे समय से परेशान हैं, जिनके जीवन में बार बार निराशा आ रही है, उन्हें इस उपाय को बहुत विश्वास के साथ करना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद कुछ क्षण शिवलिंग के सामने खड़े रहें या बैठ जाएं। जल्दी से मंदिर से बाहर मत निकल जाइए। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से महादेव से कहें। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो कहिए, अगर व्यापार नहीं चल रहा तो कहिए, अगर मेहनत के बाद भी धन नहीं टिक रहा तो कहिए, अगर परिवार पर आर्थिक भार बढ़ रहा है तो वह भी कहिए। भोलेनाथ से छिपाकर कुछ मत रखिए। भक्त और भगवान का संबंध सरल और सीधा होता है। जितना सरल भाव उतनी शीघ्र कृपा। इसके बाद वहीं मंदिर में खड़े होकर या बैठकर कम से कम 11 बार नमः शिवाय का जप करें। यदि चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं। जप करते समय मन को इधर उधर मत भटकने दीजिए। यह मत सोचिए कि तुरंत फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका काम भक्ति से उपाय करना है, फल देना महादेव का काम है। और गुरुजी ने बार बार कहा है कि गुरुवार की चतुर्दशी पर शिवलिंग पर बेलपत्र, शहद और जल से किया गया यह उपाय व्यक्ति के परिश्रम को दिशा देता है। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा, तो इसका कारण केवल कर्म नहीं, भाग्य की रुकावटें भी हो सकती हैं। और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो वही रुकावटें टूटने लगती हैं। रुका हुआ पैसा आने लगता है, काम बनने लगते हैं, सही लोगों का साथ मिलने लगता है और अवसर अपने आप खुलने लगते हैं। आप लोग इस उपाय को जरूर करिए। खासकर वे लोग जो लंबे समय से काम में संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि अब रास्ते बंद हो गए हैं, वे इस दिन हिम्मत मत हारिए। यह दिन बहुत बड़ा दिन है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। भोले बाबा की कृपा से बहुत लोगों को ऐसे सरल उपायों से लाभ मिला है। इसलिए यह मत सोचिए कि उपाय सरल है तो असर कम होगा। नहीं दोस्तों, महादेव भाव के भूखे हैं। सच्चे मन से किया गया छोटा उपाय भी बड़ा चमत्कार कर सकता है। इस उपाय के बाद यदि संभव हो तो मंदिर में कुछ देर बैठकर शिव जी का स्मरण करें और फिर हाथ जोड़कर कहें, हे देवों के देव महादेव, मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए, मेरे कर्मों को सिद्धि दीजिए, मेरे जीवन में रुका हुआ सुख, धन, काम और सम्मान वापस लाइए। जो भी मेरे लिए उचित हो वह मुझे आपकी कृपा से प्राप्त हो। इस प्रकार शांति और श्रद्धा से यह दूसरा उपाय पूरा करना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे और अत्यंत सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय की। गुरुजी ने कहा है कि कुछ मनोकामनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत समय से मन में होती हैं। कोई विवाह के लिए परेशान है, कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापार में उन्नति चाहता है, कोई संतान के सुख के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपने जीवन की अटकी हुई इच्छा को पूरा होते देखना चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सब प्रयास करने के बाद भी बात आगे नहीं बढ़ती। रिश्ते आते हैं पर बनते नहीं। नौकरी की बात होती है पर अंतिम समय पर रुक जाती है। व्यापार में बात बनते बनते टूट जाती है
मनोकामना बार बार सामने आकर भी अधूरी रह जाती है। ऐसे समय में गुरुवार की चतुर्दशी पर भगवान शिव के सामने किया गया सरल बेलपत्र और जल का उपाय अद्भुत फल देने वाला माना गया है। इस तीसरे उपाय के लिए भी आपको बहुत अधिक सामग्री नहीं चाहिए। आपको केवल स्वच्छ जल लेना है और कुछ अच्छे बेलपत्र लेने हैं। बस इतनी ही सामग्री पर्याप्त है। अगर आप चाहें तो जल तांबे के लोटे में लें, नहीं तो साफ पात्र में भी ले सकते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि ये उपाय किस समय करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को सुबह स्नान करके शिव मंदिर में करना सर्वोत्तम है। यदि सुबह न हो पाए तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग किसी विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं, जैसे विवाह, नौकरी, व्यापार, घर के किसी रुके हुए शुभ काम के लिए, वे कोशिश करें कि यह उपाय शांत वातावरण में करें और मन को पूरी तरह एकाग्र रखें। यहां जल्दी नहीं, भाव अधिक जरूरी है। अब इस उपाय को करना कैसे है, इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। जब आप मंदिर पहुंचें तो सबसे पहले शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसके बाद अपने मन की विशेष इच्छा को याद करें। अब जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना प्रारंभ करें। जल अर्पित करते समय आप नमः शिवाय बोलते जाएं। फिर एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि 3 बेलपत्र हैं तो एक एक करके तीनों चढ़ाएं। यदि 5 हैं तो 5 चढ़ाएं, जितना आपकी श्रद्धा हो। लेकिन ध्यान रहे कि बेलपत्र प्रेम से अर्पित हों, जल्दबाजी में नहीं। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से महादेव के सामने बोलना है। मन ही मन या धीमे स्वर में कहें, हे भोलेनाथ, जो मेरी यह विशेष इच्छा आपके चरणों में समर्पित है। यदि यह मेरे जीवन के लिए उचित है तो कृपया इसका मार्ग प्रशस्त कर दीजिए। मेरे विवाह की बाधाएं दूर कीजिए। मेरे नौकरी के रास्ते खोल दीजिए। मेरे व्यापार में वृद्धि कीजिए। मेरी अटकी हुई मनोकामना पूर्ण कीजिए। अब इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है और वह है मंत्र जाप। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको वहीं बैठकर या खड़े होकर 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या आर्च नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। 11 बार मंत्र जाप अवश्य करना है। गुरुजी ने कहा है कि जब मनोकामना बहुत भीतर से निकली हुई हो तब मंत्र जाप से वह प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। इसलिए मंत्र जप करते समय मन में संदेह मत रखिए। यह मत सोचिए कि मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। बस पूरा विश्वास रखिए कि मैं भगवान शिव के सामने खड़ा हूं और वे मेरे भाव को सुन रहे हैं। हर मंत्र के साथ अपनी मनोकामना को महादेव के चरणों में समर्पित करते जाइए। ऐसा मानिए कि आपके जीवन की जो गांठें हैं वे खुल रही हैं, जो रुकावटें हैं वे हट रही हैं, जो बात अटकी हुई है वे आगे बढ़ रही है। देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत उत्तम है जो लंबे समय से भीतर ही भीतर टूट रहे हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते, जिनके मन में कोई इच्छा है पर वह पूरी नहीं हो पा रही, जिनका विवाह अटका है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनका व्यापार मनचाहे ढंग से नहीं चल रहा, या जिनकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना अब तक अधूरी है, उन्हें इस उपाय को पूरी श्रद्धा से अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जल तो स्वयं शिव पूजन का मुख्य अंग है और जब बेलपत्र, जल और मंत्र जाप तीनों साथ आ जाते हैं तो भक्त की प्रार्थना और अधिक प्रभावी हो जाती है। इसलिए इस उपाय को हल्के में मत लीजिए। यह बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। यह केवल पूजा नहीं, यह आपके मन और महादेव के बीच सीधा संवाद है। मंत्र जाप पूरा होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भोले बाबा, मैं आपकी शरण में हूं। मेरी मनोकामना यदि उचित हो तो शीघ्र पूर्ण कीजिए। मेरे जीवन से बाधाएं हटाइए। मेरे घर में सुख, शांति, विवाह का शुभ योग, नौकरी की सफलता, व्यापार की उन्नति और मन का संतोष दीजिए। मुझे सही मार्ग, सही समय और सही निर्णय दीजिए। इसके बाद कुछ क्षण मौन रहिए। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि पूजा करके तुरंत उठ जाते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि प्रार्थना के बाद कुछ क्षण का मौन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी मौन में मन शांत होता है
और भक्ति गहरी होती है। इसलिए थोड़ी देर रुकिए, महादेव के दरबार का अनुभव कीजिए, फिर श्रद्धा के साथ प्रणाम करके बाहर आइए। और दोस्तों, एक बात और याद रखिए, उपाय तभी फल देता है जब उसमें विश्वास होता है। यदि आप केवल परीक्षण की भावना से करेंगे तो मन भटकता रहेगा, लेकिन अगर आप श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो भोलेनाथ अवश्य सुनेंगे। हो सकता है फल तुरंत दिखे, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर महादेव किसी सच्चे भक्त की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने देते। इसीलिए आप लोग इस दिन के महत्व को समझिए। वैशाख मास की गुरुवार चतुर्दशी कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन किया गया शिव पूजन, जल अर्पण, बेलपत्र अर्पण और मंत्र जाप बहुत बड़े फल का कारण बन सकता है। बहुत लोग इस दिन साधारण सा उपाय करके भी अपने जीवन में बड़े परिवर्तन देख चुके हैं। इसीलिए आप लोग भी इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको 3 विशेष उपायों के बारे में बताया। पहला उपाय जैसा गुरुजी ने बताया वैसा ही अवश्य करिए, और उसके बाद ये दोनों सरल, सात्विक और अत्यंत प्रभावशाली शिव उपाय भी श्रद्धा के साथ करिए। महादेव की कृपा से आपके जीवन की बाधाएं दूर हो, आपका दुर्भाग्य समाप्त हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर में धन, सुख, शांति और उन्नति बनी रहे, यही हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। अगर आप लोग सच्चे मन से ये उपाय करेंगे तो भोले बाबा आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। कमेंट बॉक्स में लग नमः शिवाय और हर हर महादेव अवश्य लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कैरेक्शन, लग नमः 17 शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक और भक्ति भरे, आस्था भरे और जीवन में परिवर्तन लाने वाले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।